एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम के बारे में आपने सुना होगा। अभी आप सोचते होगे एटीएस फ्रेंडली होता क्या है, गूगल पे सर्च किया होगा, यूट्यूब पे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में कुछ लिखा होगा, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको समझाती हूँ, बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाली हूँ एटीएस फ्रेंडली क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, टीसीएस, इस तरीके जो बड़ी कंपनीज होती है जिनका हायरिंग क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एक एक प्रोसेस में उन लोगों को 800-900 कैंडिडेट की ज़रूरत होती है। अब 800-900 कैंडिडेट की ज़रूरत के लिए उनको कम से कम 10-12 हज़ार रिज्यूम्स आते होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी नोन कंपनी है, अपने करियर पेज पर डालेगी, ऑब्वियसली रिज्यूम्स तो आने ही वाले हैं उनके पास। तो ऑब्वियसली उनके एचआर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक रिज्यूम को जाके पढ़े और समझे कि क्या ये मेरे लिए सही है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है, वो भी एआई बेस्ड सिस्टम है, जो एक ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं जिसको, एटीएस ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें वो अपना एटीएस ट्रैकिंग सिस्टम चालू कर देते एंड आपके जो रिज्यूम्स है, जितने भी लोगों ने रिज्यूम भेजे होंगे, वो सब उस ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर एंटर कर देते। अब इसमें से वो जो कंप्यूटर है, वो जो सिस्टम है, जो एआई है, वो रिज्यूम चूज करके बताता है कि ये पर्टिकुलर जॉब के लिए ये रिज्यूम सफिशिएंट है या नहीं। तो वो कैसे पता करता है, वो जो एटीएस जो पता करता है वो कैसे करता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एटीएस में कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से ही वो एक्सेप्ट करता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा फोटोज, लाइंस और ये पैराग्राफ्स वगैरह बना रहे हो तो आपका एटीएस होगा ही नहीं, वो ट्रैक ही नहीं होगा। उसके बाद जो एक्सपीरियंस आप मेंशन कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस आपने किस तरीके से मेंशन किया है, वो एडिशनली कीवर्ड, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कीवर्ड मैच नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल उनको चाहिए डेटा एनालिस्ट, आपका कीवर्ड आपके रिज्यूम में डेटा एनालिस्ट कहीं पे है ही नहीं, तो वो आपका नहीं होगा। एग्जाम्पल उनको 10 उन्होंने कीवर्ड डाला है कि उनको चाहिए एसक्यूएल, सेल्स मैनेजर, सीआरएम, इस तरीके के कुछ 10 उनको ज़रूरत है स्किल और टूल्स की, लेकिन आपके रिज्यूमे में ये सब है नहीं। आपको आता है लेकिन आपने ये मेंशन नहीं किया है। हो सकता है आपको नहीं आता है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सीआरएम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आधा घंटा देखोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन वो आपने मेंशन नहीं किया क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसकी वैल्यू क्या है और क्यों आपको चाहिए। सो एटीएस फ्रेंडली इज नथिंग बट इट्स अ रोबोट जो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करके निकालता है। आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट अगर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, अदरवाइज आपको कॉल नहीं आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप सोचते होंगे कि मैं हज़ारों कंपनीज में इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा हूँ बट मुझे कॉल्स आ ही नहीं रहे, क्योंकि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो ही नहीं रहा है। आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपको वो पर्टिकुलर फॉर्मेट पूरा होना चाहिए। आप खुद भी बना सकते हो रिज्यूम, ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते हो। मिनिमम आपका जो स्कोर है वो 85 होना चाहिए, तो ही आपका एटीएस फ्रेंडली जो रिज्यूम है वो उसको आप प्रॉपर रिज्यूम बोल सकते हो। अदरवाइज आपका जो रिज्यूम है वो रैंक नहीं करेगा। रिज्यूम बन जाएगा, दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ तक कि मैंने खुद चैट जीपीटी से रिज्यूम बनाया और बनाने के बाद मैंने चेक किया तो 75 के ऊपर रैंक नहीं कर रहा था। जबकि मुझे लग रहा है चैट जीपीटी अगर कोई कंटेंट दे रहा है तो आप सही रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है। उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसका कीवर्ड होता है। और एक टिप मैं आपको देने वाली हूँ कि अगर आप एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बना रहे हो तो मोस्टली आप क्या करो ना कि आप जिस जॉब को टारगेट कर रहे हो उसका जो जेडी है उसके हिसाब से आप एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाओ। हम खुद एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाते हैं और 99 रुपीज़ से स्टार्ट है। जो एटीएस नहीं होता, नॉर्मल रिज्यूम होता है, 499 में आपको एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम मिलता है। क्योंकि हम 499 इसलिए चार्ज करते हैं, मेरी कंपनी, तो मेरे पास कंटेंट राइटर है जिसको मुझे पैसे देने पड़ते हैं और वो खुद पूरा कंटेंट लिखता है। उसके बाद हम उसका रिज्यूम बना के आपको 24 आवर्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको आपकी लिंक नीचे दे दूंगी, अगर आपको डिटेल पढ़ना है पढ़ भी सकते हैं। मेरा ब्लॉग भी है इसमें, मैं आपको वो भी दे दूंगी, आप उससे भी पढ़ के पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, खुद भी आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं।